हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में टेस्ट नंबर 13, यू कैन से टॉपिक नंबर 13, सो ये हम कवर करेंगे जो कि भारत एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोगों को साइट पर विजिट करना पड़ेगा। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, सो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य होता है जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण या फिर उपयुक्त सभी ही इसके उद्देश्य हैं। ओके, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, बहुउद्देशीय का मतलब ही वो है मल्टी डायमेंशनल, यानी कि आपको उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे होती हैं जिनके अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे कि जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन या फिर मत्स्य पालन भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? योर ऑप्शंस आर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर। करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ठीक है, बांधों को भारत का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नदियों पर बांधों के निर्माण से सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि सुविधाओं को देखते हुए ही जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट है, कौन स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, या फिर हीराकुंड परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, या फिर भाखड़ा नांगल बांध। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है वह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है इसमें से। किस वर्ष दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया था? 1937, 1942, 1948 और 1952। 1948 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। बाढ़ की समस्या को दूर करने हेतु 1948 में दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया। इस निगम ने दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर 8 बांध बनाए, जिनमें प्रमुख हैं कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल व बेल पहाड़ी। इसमें से इससे बहुत प्रश्न आते हैं। दामोदर घाटी निगम का गठन किस देश की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका। करेक्ट आंसर इज अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दामोदर घाटी निगम का गठन अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो। झेलम नदी, रावी नदी, व्यास या फिर सतलज। करेक्ट आंसर इज सतलज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सतलज नदी का पानी दो जगहों पर रोका गया है, एक तो भाखड़ा व नांगल, और इस पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे किस झील का निर्माण हुआ है? गोविंद सागर झील, गांधी सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील एंड जवाहर सागर झील। दोनों डिफरेंस हैं इसमें, अलग है अलग। ठीक है, ये ऐसा मत करना कि एक ही समझ बैठो। गोविंद सागर झील है वह, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल के पीछे गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है? दामोदर बांध, हीराकुंड बांध, नर्मदा घाटी बांध या फिर भाखड़ा नांगल बांध। तो वह है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध जो है वह भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल परियोजना का लाभ कितने राज्यों को मिलता है? 3, 4, 5 या 6? और अगर वो हैं कौन से हैं फिर वो 3 है या 4 है या 5 हैं, वॉट एवर। वैसे 5 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भाखड़ा नांगल परियोजना का लाभ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को मिलता है।
इसका तो आंसर ही दिख गया। रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है, देख ही लिया तो फिर क्या है अब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिहंद परियोजना का विकास सोन की सहायक रिहंद पर, सहायक जो नदी है यानी कि रिहंद नदी पर है। यह बांध सोनभद्र में है। रिहंद बांध के पीछे किस झील का निर्माण हुआ है? गोविंद सागर झील, गोविंद सागर गांधी सागर झील, या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, या फिर जवाहर सागर झील। सो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिहंद बांध के पीछे कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील है। ओके। हीराकुंड बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? गाइज लिटरली आई एम टेलिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम का, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं। सो ठीक है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। सो ओडिशा राज्य में ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण किया तो ओडिशा में गया है, लेकिन किस नदी पर किया गया है यहाँ से प्रश्न बनता है, तो वह महानदी है। ओके, सो नेक्स्ट इज कौन दुनिया का सबसे लंबा बांध है? दामोदर बांध, हीराकुंड बांध, नर्मदा घाटी बांध, या फिर भाखड़ा नांगल बांध। सो करेक्ट आंसर इज हीराकुंड बांध। एम आई राइट? ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दामोदर बांध, हीराकुंड बांध, नर्मदा घाटी बांध, या फिर टिहरी बांध। टेल मी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना पर भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। यह बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी व भीलांगना के संगम पर बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस बांध से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा यहीं से, अगर बनता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है? दामोदर बांध, हीराकुंड बांध, नर्मदा घाटी बांध, या फिर टिहरी बांध। तो वही है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी। टिहरी बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, इसलिए यह भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। टिहरी बांध के पीछे स्थित कृत्रिम जलाशय को क्या नाम दिया गया है? वही मानव निर्मित झील है, तो क्या है वो? स्वामी रामतीर्थ सागर, गांधी सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, या फिर जवाहर सागर झील। सो करेक्ट आंसर इज स्वामी रामतीर्थ सागर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टिहरी बांध के पीछे स्थित कृत्रिम जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा बांध नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थित है? सरदार सरोवर बांध, या फिर ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, या फिर सारे ही हैं? डी करेक्ट है। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है, जबकि मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर व महेश्वर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर विकसित किए गए हैं। सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास किसने किया था? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, या फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने। सो इसका शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना सरदार पटेल ने की थी, जबकि इसका शिलान्यास 1961 में नेहरू जी ने किया था। तो भाई ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न मत लाना अपने दिमाग में किसी भी तरीके का। नर्मदा घाटी परियोजना का सर्वाधिक फायदा किस राज्य को मिलता है? एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान। सो करेक्ट आंसर इज आपका प्यारा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये फैक्ट भी कई बार पूछा गया है। इस परियोजना का सर्वाधिक फायदा गुजरात को मिलता है तथा इसका सबसे कम फायदे की बात करें तो वह एमपी को मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, उपरोक्त दोनों, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ टिक लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, सही कुछ और है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? वो मेघा पाटेकर और बाबा आमटे थे। इन्होंने चिपको आंदोलन के
संबंधित थे ये पेड़ों को बचाने के लिए, जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर व बाबा आमटे द्वारा चलाया गया था। चंबल परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2, 3, 4 और 5। चंबल परियोजना 2 राज्यों की है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश और राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर अवस्थित है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर या फिर उपयुक्त सभी? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं राजस्थान में, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर। प्रश्न इस तरीके से बनेगा, राजस्थान में कौन सा है और एमपी में कौन सा है? नदी जोड़ो परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? नदी क्रांति, अमृत क्रांति, नीर क्रांति या फिर जल क्रांति? सो करेक्ट आंसर इज अमृत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में केन तथा बेतवा को एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर असम? सो जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर में बगलिहार दुलहस्ती। जम्मू में कौन सी है, कश्मीर में कौन सी? इस तरीके से है, नहीं एक ही है। अच्छा, नदियाँ अलग अलग है, ठीक है। बगलिहार, दुलहस्ती व सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। किशनगंगा, तुलबुल व उड़ी परियोजना झेलम नदी पर है। निम्बा बाजको यह सुरू नदी पर है। जम्मू कश्मीर की ही है ये सारी, ठीक है। चमेरा बांध किस नदी पर अवस्थित है? झेलम, रावी, व्यास या सतलज? सो करेक्ट आंसर इज रावी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना, व्यास पर पोंग एंड रावी पर चमेरा। टनकपुर परियोजना किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की या फिर असम की? सो यह परियोजना है उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उत्तराखंड में टनकपुर शारदा या काली गंगा नदी पर है। एक ही नाम है, नदी एक ही है मतलब, ठीक है। 3 बांध किस नदी पर अवस्थित है? झेलम, रावी, व्यास या सतलज? यह बांध है, एक सेकेंड, इसको गलत नहीं बताया मैंने, सही है तो ठीक है, रावी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 3 बांध पंजाब में 3 बांध रावी नदी पर है। रानीगढ़ परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा, कोसी, गंगा या तीस्ता? तो यह है तीस्ता। ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम में रानीगढ़ तीस्ता नदी पर है। राज्य में कौन सा राज्य है, किस नदी पर है, कौन सी परियोजना है? बाण सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो यह परियोजना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन।